आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा सेशन में, जहां हम तमाम किस्म के योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करना सीखते हैं। इसके साथ साथ ही हम मेंटल डोज भी लेते हैं, हम नई नई जानकारियां भी हासिल करते हैं। तो हम योग सेशन जो है ये अपने मर्यादा के अनुसार कंटिन्यू चलती है, जिसकी शुरुआत हम सदैव की भांति वार्मिंग अप से करेंगे, जहां कि हम अपने रक्त प्रवाह को बढ़ाएंगे और इन टर्न ये रक्त प्रवाहित जो हो रहे हैं तीव्र गति से, ये हमारे सभी अंगों में, प्रत्यंगों में, एक एक कोशिकाओं तक जाती है और तब इनके पास एक सिग्नल जाता है, एक संवाद जाता है कि अब तुम्हें अलर्ट हो जाना है, अब तुम्हें बेहतर कार्य करना है। और फिर जानते हैं ये हमारी कोशिकाएं हमें आशीर्वाद देती हैं, हमें दिन भर आनंदित रखती हैं। आपको हो सकता है यह महसूस करें कि वार्म अप के दौरान कुछ तकलीफ महसूस हो। ये क्या होते हैं, हमारे जॉइंट्स जो अकड़न जकड़न से ग्रसित हैं ये खुलते हैं धीरे धीरे। तो ये जड़ता का जो नियम है साथियों, ये बड़ा स्वाभाविक है। जड़ता यानी जो जहां है वहीं पड़ा रहना चाहता, तो हमारा शरीर भी उसी का ज्वलंत उदाहरण है। ये भी इसी प्रकार यानी कि निष्क्रिय रूप से रहना चाहता है। और जब हम वार्मिंग अप में सक्रिय करते हैं, थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, हमारा नर्वस सिस्टम अनईज मानता है। लेकिन कुछ देर के बाद जब हम इस असहजता को सहज में बदल देते हैं अपने आत्मविश्वास से, आत्मसंकल्प से, तब यही हमें सारा दिन हमें और ज्यादा सक्रिय और ऊर्जावान रखने में रखता है। हम कल बात किए थे साथियों पंच महाभूत, यानी हमने बात किया था कि हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। सिर्फ हमारा शरीर नहीं साथियों, ये पूरे ब्रह्मांड, यानी आप जो भी देख सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं, ये सब इन्हीं पंचभूत के कारण ही हैं, इन्हीं से निर्मित है। हमारा साइंस मानता है 107 एलिमेंट वो डिवाइडेड हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेटालिक, नॉन मेटालिक, ये सब तमाम हमने रसायन शास्त्र में अपने बचपन में पढ़ा है। आज जो पंचभूत की धारणा, यह कोई आध्यात्मिक रूढ़िवादी नहीं है, यह भी साइंस से प्रूवन है, बस भाषाओं का फर्क है। और हम आज यही समझेंगे कि ये पंचभूत क्या ये 5000 साल पुरानी महज आध्यात्मिक धारणा है, दर्शन है, या फिर इसके पीछे आज का मॉडर्न साइंस, क्वांटम साइंस भी छिपा हुआ क्या कहता है। तो हम आज इसी को समझेंगे कि अलग अलग भाषा के द्वारा भी यह पंचभूत आज भी स्थापित है। हमारे आज मॉडर्न साइंस, न्यूरो साइंस हो, साइकोलॉजी हो, क्वांटम फिजिक्स हो, हर कुछ इस पंचभूत को मानता है। तो हम इस पंचभूत की महत्ता को समझेंगे। आज हम यह जानेंगे कि ये 5 तत्व क्या हैं। इससे अगर हमारे शरीर में असंतुलित हो जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, संतुलन करने के क्या तरीके हैं। और चूंकि हम यहाँ योग सत्र में हैं, तो हम योग के द्वारा ही वो कौन सी आसन है, कौन सी प्राणायाम है, कौन से ध्यान है, कौन से दिनचर्या के गुण हैं, आदत हैं, लाइफस्टाइल, जिन्हें बदलकर हम इन 5 को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। भक्तगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलने वाला हूं जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलते हैं, जहां हमारा शरीर और चेतना एक दूसरे से संवाद करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, और जहां हमारा जीवन अपने सबसे गहरे सत्य को पहचानता है। और यह यात्रा का नाम जानते हैं, पंच महाभूत की यात्रा। अक्सर आप सुने होंगे
कि मनुष्य प्रकृति से बना है, लेकिन आज हम यह समझेंगे कि मनुष्य केवल प्रकृति से बना नहीं है, वह प्रकृति का चलता फिरता रूप है। वही ब्रह्मांड अपने सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर उपस्थित है। और यह सत्य केवल शास्त्रों का दावा नहीं है, यह साइंस, क्वांटम साइंस, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी द्वारा प्रमाणित भी है। तो मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करूं तो सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं साथियों कि पंच महाभूत आखिर होता क्या है। द कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है इस ब्रह्मांड की हर चीज, हर जीव, हर अनुभव इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और पहला तत्व है पृथ्वी, अर्थ, यानी स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी। दूसरा है जल, वाटर, यानी फ्लो, इमोशन। तीसरा है अग्नि, फायर, ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी। चौथा है वायु, एयर, यानी मूवमेंट, इमेजिनेशन। और पांचवा और अंतिम है आकाश, इथर, स्पेस, कॉन्शसनेस। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना, हमारी सफलता, हमारा स्वास्थ्य, सब इन 5 तत्वों पर ही आधारित है। और विज्ञान इन तत्वों को कैसे देखता है, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या है जानते हैं? आप सोच सकते हैं कि तत्व तो एक आध्यात्मिक अवधारणा है। तत्व तो 107 होते हैं जो केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है। ये 5 तत्व कैसे हो गए? तत्व होते हैं, उससे यौगिक बनते हैं, फिर मिश्रण बनते हैं। तत्वों को मिलाकर एक सही अनुपात में, एक सही प्रक्रिया के द्वारा, चाहे उसे गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, या कोई रिएजेंट मिलाते हैं और फिर वो यौगिक बनते हैं। वहां तो हमने 107 ही पढ़े थे, मेटल, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये तरह की। ये तत्व को आप एक आध्यात्मिक अवधारणा मत मानिए, ये सीधा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है। पृथ्वी तत्व यानी सॉलिड स्टेट मैटर, हमारी जो हड्डियां हैं, दांत हैं, मांसपेशियां हैं, सभी कठोर संरचनाएं जो हैं ये सॉलिड बायोमोलिकुलर्स हैं। अब राइट। और ये जो जल तत्व है 70% हमारा शरीर कैसे बना साथियों? जल ही तो निहित है। हमारा मस्तिष्क, रक्त, हार्मोन सब फ्लूइड डायनामिक्स से नियंत्रित होते हैं। और तीसरा है अग्नि तत्व, यानी मेटाबॉलिज्म और एटीपी एनर्जी। हमारी जो कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, ये ऊर्जा अग्नि की तरह उत्पन्न करती हैं। और एटीपी ही हमारी आंतरिक अग्नि है। चौथा है वायु तत्व, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूरल सिग्नल्स होते हैं। ऑक्सीजन के बिना आप क्या कल्पना कर सकते हैं जीवन? शोल्डर श्रगिंग, हर न्यूरॉन्स में यात्रा करती ये विद्युत धारा भी आंतरिक वायु की तरह है। और पांचवा है आकाश तत्व, स्पेस एंड क्वांटम फील्ड। क्वांटम फिजिक्स कहती है एवरीथिंग एग्जिस्ट इन ए फील्ड ऑफ इन्फिनाइट स्पेस। यही आकाश तत्व है, अनंत सूक्ष्म चेतन। इस प्रकार विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में व्यक्त करते हैं। ये पंचभूत और हमारा शरीर साथियों, आवर इनर कॉस्मिक आर्किटेक्चर जानते हैं? ये जो पृथ्वी तत्व है ना, ग्राउंडिंग फोर्स, हमारी हड्डियां, त्वचा, मांसपेशियां, हम में आती है स्थिरता, सहनशक्ति, धैर्य, मैं टिक सकता हूं। यह आत्मविश्वास पृथ्वी से आता है। जब पृथ्वी तत्व संतुलित होता है ना, तो हम शांत, अस्थिर और संयमित होते हैं। और जब असंतुलित हो जाता है ना, तो हमें असुरक्षा, डर, कमजोरी, दिशाहीनता ये सब आ जाती है। और यहां योग सत्र में मैं योग के द्वारा समाधान बताऊंगा कि कैसे असंतुलित को संतुलित किया जा सकता है। तो पृथ्वी तत्व को अगर संतुलित करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से ताड़ासन, पर्वतासन, वृक्षासन और प्राणायाम का जो आधारभूत बेसिक है, ये सब आपको करने पड़ेंगे। दूसरा है जल तत्व, मूव करते रहिए पूरा, हमारे इमोशन,
एंड एडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। हम सब जानते हैं साथियों कि जल बहता है और जीवन भी बहता है, चलते रहता है, तो किसी के लिए रुका नहीं ना। हमारी जो भावनाएं हैं जैसे पानी में यह भी जल की तरह बहती है। एयर डाइव। हमारे शरीर में देखिए क्या क्या बहता है। पहला तो ब्लड है, रक्त प्रवाह कंटिन्यू हो रहा, इसके अंदर जो लसिका है, हार्मोन है, ये जो पाचन रस है, डाइजेस्टिव जठर अग्नि जो है, और मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो हमें संवेदनशीलता है, प्रेम है, करुणा है, सौम्यता है, अनुकूलन क्षमता है, ये सब है। और जब यही असंतुलित हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं जानते हैं? इमोशनली इनस्टेबल हो जाते हैं। बेंड, हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है खत्म हो जाती है, हमें भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है, हमारा मूड स्विंग होता है। कई लोग को देखते होंगे अभी बड़ा खुश है, अभी तुरंत उदास हो गया, सूजन भी आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं कई जगह, भय का ये देखिए आवरण हो जाता है। हम लोगों ने किया था ना योग के द्वारा ये देखिए लंबर समाधान है। ये एरिया से जब आप चंद्र भेदन करते हैं, ये शीतली प्राणायाम करते हैं, जल तत्व ध्यान करते हैं और मन गति वाले फ्लो योग करते हैं, डायरेक्शन तो चेंज, इस जल तत्व को हम संतुलन कर सकते हैं। और तीसरा है अग्नि तत्व, यानी एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिस पर हमारा पूरा योग सेशन आधारित है। ट्रांसफॉर्मेशन, हर दिन मैं बात करता हूं इस रूपांतरण का, आमूल चूल परिवर्तन। एक सीधा ये अग्नि केवल पेट में नहीं होता, यह हमारे विचारों में भी है। तैरते हैं ना, और जब अग्नि संतुलित हो जाता है जानते हैं, हमारी निर्णय शक्ति गहरी हो जाती है, एयर स्विम, हमारा पाचन अच्छा हो जाता है, और हमारे जो जीवन की अगर हमने लक्ष्य स्पष्ट नहीं किया है तो ये स्पष्ट हो जाता है। लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं और सिर्फ हम वही करते हैं जो हमारे लक्ष्य की ओर जाती है। हम ऐसे कुछ भी उटपटांग नहीं करते, हम कुछ भी रील इधर उधर नहीं देखते, हम वही देखते हैं, वही सुनते हैं, उसी में समय अपना लगाते हैं जो हमारे लक्ष्य, जो रोड मैप हमने तय किया ना, उसके सीधे में जाता हो। और अगर हमारे शरीर में अति अग्नि हो जाए ना तो यह भी काम खराब कर देता है। यह हमारे अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन पैदा कर देता है। और वहीं कम अग्नि हो जाए ना तो यह भी मुश्किल है, हमें अकर्मण्यता हो जाता है, आलस्य हो जाता है, ठंडापन हो जाता है, बड़े ही सुस्त हो जाते हैं। एक आगे जाएगा एक पीछे। योग ने इसके समाधान दिया है, और ये पीछे जाएगा। कैसे आप जल तत्व को, अग्नि तत्व को कर सकते हैं। तो इसके लिए अग्नि तत्व को संतुलन करने के लिए अग्निसार है, कपाल भाती है, सूर्य नमस्कार है, भस्त्रिका है, जो हम धीरे धीरे सभी को शामिल करने जा रहे हैं अपने योग सत्र में। जो चौथा तत्व है वायु तत्व, जो कि इंडिकेट करता है, प्रतीक है क्रिएटिविटी का, थॉट का, मूवमेंट का, इनोवेशन का, नवाचार का। ये ऐसे हमारे जो विचार है, एक को कीजिए आगे, हमारा प्राण हो जाएगा, हमारी गति हो जाएगा, ये सब इसको वायु तत्व से इसको कंटिन्यू आगे ही करना है। दिमाग को, और इसके हो गया इनर्शिया। अब देखिए इसको पीछे ले जाइए। कई लोग देखते हैं वो सोच में ही डूबे रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बेचैनी से ग्रसित रहते हैं, उनके दिशा का अभाव होता है, नींद की समस्या भी आ जाती है, सो ही नहीं पाते, हर आधा घंटा में जग जाएंगे, बॉडी और माइंड साउंड स्लिप नहीं ले पाते। अब उल्टा कर दीजिए, आगे जा रहा है। योग समाधान है, इसको पीछे ले जाइए। वायु तत्व को अगर संतुलित करना चाहते हैं तो यह नाड़ी शोधन, दीर्घ श्वसन, मन साक्षी ध्यान, यानी आपको सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं है, नियंत्रित नहीं करना, उस साक्षी भाव से जीना है और धीमी गति से आसन करना है। हो रहा तब आप जाकर इस वायु तत्व को दोनों आगे ही आ रहा संतुलित कर सकते हैं। हाँ, पांचवा है आकाश तत्व, स्पेस एंड कंसिस्टेंस, जो मैं निरंतर बात करता हूं। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए एक्सपेंशन ऑफ कंसिस्टेंस, हमारी चेतना स्तर का उत्थान। इसी के लिए हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हम निरंतर अपने शरीर को बेहतर बना रहे हैं ताकि उस ज्ञान को बढ़ाने की क्षमता ये प्रोवाइड कर सके, उस ब्रेन को नॉरिश कर सके, उस न्यूरॉन्स के पालन पोषण कर सके, पोषक तत्व वहां पहुंचा सके। और आकाश यह वह तत्व है जिसमें सब समाया हुआ है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति, सब आकाश में तो बसते हैं। पहले शुरू कर लीजिए, और जब यह संतुलित हो ना, स्टार्ट हो गया, तो हमें गहरी शांति आगे की ओर जा रहा।
ठीक है। अंतर ज्ञान अब इसको प्राप्त पीछे ले होता है, जाइए, ध्यान की क्षमता मिलती है, हमारी सोच व्यापक हो जाती है, कीजिए, ये आगे जा रहा था, आप पीछे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं, हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, ये जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जो मैं बात करता हूँ 5 पिलर्स, जो अंतिम पिलर है आध्यात्मिक स्तंभ, इसकी तरफ आपका विकास प्रारंभ हो जाता है। और यही असंतुलन से हमारा मन खोया हुआ रहता है, कल्पना में हम भटक जाते हैं, हकीकत में नहीं आते, ये स्वप्न ही देखते रह जाते हैं, और स्वप्न को साकार करने के लिए कुछ कर नहीं पाते जब असंतुलित होता है। हमारा विचार भी यहाँ तक कि असंयमित हो जाता है, और इसके लिए योग है। आकाश तत्व को अगर आप संतुलित करना चाहते हैं तो आपको मौन धारण करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, त्राटक करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त साधना, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आप जग जाइए, तब ये संतुलित होंगे आकाश तत्व। लाइए, हाँ बने रहिए साथियों, अब ऊपर ले जाइए। ये जो पंच महाभूत है ना, और हमारी जीवन की जो सफलता है, बहुत नजदीक का नाता है। आपको मैं अभी बता रहा हूं कि लाइफ चेंजिंग पर्सपेक्टिव है। हम सब संघर्ष ही तो करते रहते हैं ना, ये देखिए जीवन में संघर्ष है ना, जिस दिन से आए हैं और जब तक रहेंगे तब तक रहेगा, क्योंकि हम बाहरी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या कहाँ है जानते हैं? हाँ, ये समस्या बाहर नहीं है, ये हिलेगा ही नहीं, ये देखिए समस्या तो हमारे अंदर है, तत्वों के असंतुलन में है। जानते हैं, अगर ये पृथ्वी मजबूत हो जाए तो आप धैर्यवान, अस्थिर, भरोसेमंद, दृढ़ बन जाते हैं, और अगर जल संतुलित हो जाए तो आप रिश्तों में सफल, भावनात्मक रूप से परिपक्व बनते हैं, और अगर अग्नि तेज हो जाए तो आप नेतृत्व, लक्ष्यों और सफलता में आगे बढ़ते हैं, और अगर वायु संतुलित हो जाए साथियों तो आप सृजनशील, विचारवान, नवाचार करने वाले नवोन्मेषी बन जाते हैं, और अगर आकाश फुल रेंज विस्तृत हो जाए तो डायरेक्शन आप शांत, गहरे, आध्यात्मिक इसको भी और बुद्धिमान बनते हैं। ये भी होगा, और ये सफलता हमारी जीवन की, जिसके लिए हम ललायित होते हैं, संघर्षरत रहते हैं, ये 5 तत्वों के संतुलन में ही निहित है साथियों। और वही फेलर, देखिए किसी एक तत्व का जब असंतुलन हो जाता है ना, चेंज, ये देखिए तो असफलता आती है। ऑप्टिमम पंच तत्व असंतुलन के आधुनिक संकेत भी है, मॉडर्न सिम्टम्स भी है। जब पृथ्वी असंतुलन हो जाता है ना, तो हमें कमजोरी, बैक पेन, हमारी आत्मविश्वास घट जाती है, भय आ जाती है, और जब जल असंतुलन हो जाता है ना, तो हमें डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, प्रेशर, तनाव, ये भी मूव कर रहा है, हमारे रिश्ते टूटने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं डायरेक्शन में, हमारे शरीर में भी कहीं सूजन आ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, गड़बड़ी हो जाते हैं, मोटापा हो जाते हैं, या कई चीज अलग हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो बीमारियां होती, ये सब होने लगती। वहीं अग्नि, ये भी अगर ये भी होगा, असंतुलित हो जाए तो हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा अहंकार, निर्णय में चूक करने लगते हैं, गलती लेने लगते हैं, हमारी पाचन समस्या आ जाती है, थकावट महसूस होता है, थके से लगते। वहीं वायु तत्व ये संतुलित हो जाता है, ऐसे सपोर्ट कीजिए, चिंता से ग्रसित ये यहाँ शुरू कीजिए, यहाँ लाइए, ठीक से सो नहीं पाते, यानी कि अनिद्रा, इंसोम्निया जैसे बीमारियां आ जाती है, हमारे दिमाग का बिखराव हो जाता है, डिफ्रेगमेंटेड बिल्कुल हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेड, अलग अलग टुकड़े टुकड़े में किसी एक बिंदु पर हम सोच ही नहीं सकते, हमारे फोकस की, यानी फोकस की कमी हो जाती है। वहीं आकाश तत्व की अगर असंतुलन हो जाए ना, तो हमें उदासी आती है, अत्यधिक कल्पनाएं करने लग जाते हैं, अस्थिरता हो जाती है, हमारे जीवन का उद्देश्य हम खोने लगते हैं। तो पंच तत्व, जिसके कि मैंने बताया क्या है असंतुलन होने का एक्सीलेटर जैसा प्रभाव क्या है, तो यह मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं साथियों, ये मैं सदैव एक्सीलेटर अपने वीडियो में, अपने सेशन में आप सबों को एक टेकअवे देता हूं, और यहाँ संतुलन के लिए आपको 5 पावरफुल योगिक प्रोटोकॉल बताऊंगा। इस सुबह का संतुलन ध्यान जो आप 10 मिनट कर सकते हैं, पृथ्वी पैर जमीन से जोड़कर 1 मिनट शोल्डर लेवल लाइए, जल, धीमी सांस, तरल बहाव महसूस कीजिए, और अग्नि, नाभि पर ध्यान दीजिए। ये सुबह के 10 मिनट जगने के बाद ही आप कर लीजिए। वायु,
इसके अब अंगुली संतुलन पर के आइए। लिए अपने श्वास के प्रवाह जो को चूड़ी बांधते हैं देखिए उसके लिए ये और आकाश दोनों आंखें डायरेक्शन। बंद रखिए, पूरा मौन अनुभव ताकत से, कीजिए। ताकत से। चोट तो और लगेगा नहीं, दूसरा अपने है हाथ से कभी चोट पंच लग ही नहीं तत्व सकती। नमस्कार, विशेष योग फ्लो जो पांचों तत्वों को एक साथ संतुलित करता अब आगे है। आइए। मैं आगे के सेशन में कवर करूंगा। अब आगे आइए, अभी तक यहाँ था, अब आगे अग्नि आइए अंगुली वाला एरिया और में। वायु को संतुलन करने के अंगुली लिए वाला एरिया, प्राणायाम ये। कीजिए हर दिन कम से कम अंगुली वाला 10 मिनट। 4 चक्र फिर ऐसे। नाड़ी शोधन, 2 मिनट ऐसे। डायफ्रामिक ब्रीदिंग कर लीजिए, 1 मिनट ध्यान कर लीजिए। इस तरह से हम आगे के सेशन में ये ऐसे, सब ये अंगुली। कवर करेंगे। ये बिल्कुल मौन टिप पर आ साधना जाइए। कर लीजिए 5 टिप मिनट, पर जिससे कि आकाश तत्व ताकत के से लिए कीजिएगा। सर्वोत्तम माना ब्लड जाए। सर्कुलेशन, आप ये जो मोबाइल जर्नलिंग है ना, जरूर झनझनाहट हो कीजिए। जाता है ये। आज किस तत्व को मैं संतुलित करूंगा यह लिखिए। आप कैसे किए, आपके क्या मन में आया, कैसे लगा। आप खुद अपने टीचर बन सकते हैं जब हम जर्नलिंग करते हैं। और पंचभूत साथियों, हमारा भाग्य कैसे बदलता है जानते हैं? इसके पीछे क्या आध्यात्मिक सत्य है? डायरेक्शन चेंज। तो हमारे शास्त्र कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसका अर्थ समझते हैं? हम स्वयं अपने तत्वों को संतुलित करके अपना भाग्य बदल सकते हैं। हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, स्वास्थ्य बदल सकते हैं और स्वयं को पुनः जन्म दे सकते हैं। जब पंचभूत संतुलित हो जाते हैं ना, गया ना, कोई रंग लग तो गया, हमारा मन शांत, हमारी बुद्धि तेज, हमारा शरीर स्वस्थ, हम निर्णय सही लेते हैं, हमारे रिश्ते मधुर होते हैं, हम कर्म योगी जैसा समर्पित भाव से रहते हैं और जीवन ऐसे झाड़िए हमारी गंगा प्रवाह की तरह पवित्र यहाँ तक ऐसे और उसके जैसा ही कुछ गंदगी सहज हो जाता है। ऐसे आपको और लगेगा। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? दर्द आएगा, न्यूरो साइंस कहता है श्वास शरीर को नहीं मन को संतुलित करती है। इसे वायु तत्व कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहती है कोशिकाएं अपने ही वातावरण को बदल सकती है। यही है अग्नि तत्व। और फ्लूइड साइंस, इमोशन कहां से बने हैं? ऐसे नीचे एनर्जी इन मोशन। हल्का सा पेन महसूस हो रहा ना, हल्का सा, ये है जल तत्व। ऐसे और साइकोलॉजी कहती है ग्राउंडेड पीपल आर मेंटली स्टेबल। ये है पृथ्वी तत्व। और आज का जो सबसे विकराल रूप है जो क्वांटम फिजिक्स, कॉन्शसनेस क्रिएट्स रियलिटी, यही तो आकाश तत्व है। कंधा के हाइट में क्या ये वही पंच तत्व नहीं है? ये बिल्कुल वही है। विज्ञान वही कह रहा है जिसे हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने 5000 वर्ष पहले समझा दिया था। हमें पंच तत्व आधारित ट्रांसफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है। आप यह मन में कहिए, मैं पृथ्वी की तरह स्थिर हूं, मैं जल की तरह प्रेमशील और प्रवाहशील हूं, मैं अग्नि की तरह प्रज्वलित और ऊर्जावान हूं, मैं वायु की तरह स्वतंत्र और रचनात्मक हूं, मैं आकाश की तरह विशाल और शांत हूं। इन अफर्मेशन को अगर आप 21 दिन तक कहें ना, तो आपका आंतरिक ब्रह्मांड बदलना शुरू हो जाएगा आज से, अभी से ही। और आपका जो मास्टरी है यहीं से शुरू होता है। आज आपने जाना कि आप केवल शरीर नहीं है, आप तत्व है, ऊर्जा है, संतुलन है, अंदर का ज्वाइंट, आप प्रकृति है और आप एक दिव्य ब्रह्मांड है। और जब आप पंचभूत को समझ लेते हैं ना, तो आप स्वयं को समझ लेते हैं। जब आप इन्हें संतुलित कर लेते हैं तो आप जीवन पर अधिकार पा लेते हैं। और यही है स्ट्रेंथ टू मास्टरी, यानी अपनी शक्ति को अपनी नियति बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। साध घुटना ये हम लोग करते रहे, थ्रू है ना, ये सब कोई डाउट है सब में? ये सब हम लोग का बेसिक रहा है, ठीक है, फंडामेंटल्स। स्प्लिट स्प्लिट
अब नीचे का करेंगे। नीचे का कीजिए। ये पहले अप डाउन करते हैं, ठीक है, मालूम है ना, अप डाउन 8 टाइम्स, कम से कम 8 टाइम्स। फिर लेफ्ट राइट 8 टाइम्स, और फिर रोटेशन 8 टाइम्स, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा बिल्कुल बेसिक है, पहला दिन से ही सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल में ये सब बताता नहीं हूँ। अप डाउन ये सब बिल्कुल बेसिक हो गया है, ABCD जैसा। ये देखिए, अभी हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, है ना, ये हमारा अंतिम एक्सरसाइज होता है। ये अब लेफ्ट राइट 8 into 3 करना होता है कम से कम, लेकिन हम यहाँ 8 into 3 नहीं कर पाते हैं, 8 into 2 जरूर हम करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन चेंज, ये हमारे बॉडी को संतुलन भी दे रहा है, और जो एंकल जॉइंट है इसको एक्टिव बना रहा। पैरों में लोगों को झंझनाहट हो जाता है, उससे निजात देगा ये देखिए। ये लेफ्ट राइट, नजरें आपकी पैर के तरफ नहीं होगा, नजरें आपके दृष्टि सीध में होगा। ये सर्कल। अब यहाँ अपने टोज को पीछे ले जाइए, बिग टोज, पैर की बड़ी वाली अंगुली जो है इसको ऐसे ले जाइए, दबाइए, ऐसे दबाइए ज़मीन में, हाँ, घसीटिए, उसको घसीट के आगे लाइए, हाँ, फिर ऐसे इसको पीछे ले जाइए, बिग टोज को, हाँ, उसको दबाइए, ऐसे घसीट के लाइए, हाँ। अब सारे अंगुलियों को फोल्ड कर लीजिए, ऐसे घसीट के लाइए, हाँ, फिर सारे को ले जाइए पीछे, घसीट के लाइए। अब वहाँ पीछे बिग टोज पर ऐसे करेंगे, ठीक है, ये ले जाइए, पीछे ले जाइए। अब उसको ऐसे कीजिए, ऐसे पूरा। ये इसका हेड जो है ना, बिग टोज का हेड को ऐसे दीजिए, वहाँ इसके सेल एक्टिवेट होंगे, ऐसे, हाँ। फिर लेग स्विच कीजिए, पूरा ऐसे रगड़िए। अब सारे अंगुलियों को खड़ा ऐसे रख के, ऐसे खड़ा रखिए, और फिर ऐसे कीजिए। पूरी अंगुलियों का जो टिप है यहाँ तक ब्लड नहीं जाता, ये वेरिकोज, झंझनाहट होता है उसके लिए। फिर दूसरा पूरा ऐसे एकदम टिप पर, ठीक है, ऐसे कीजिए। अब यही हम आगे की ओर करेंगे। आगे लाइए पैर, बिग टोज को फोल्ड कर दीजिए, ओनली बिग टोज, ये देखिए, ओनली बिग टोज मोड़े रखिए, और यहाँ पीछे लाइए। फिर से दूसरे को, यहाँ बिग टोज को ओनली बिग टोज, एक अंगुली, हाँ, एक अंगुली, ऐसे कीजिए, दबाइए जितना दब सकता, और वापस। अब सारे अंगुलियों को ऐसे दबाइए, ऐसे सारा ऐसे दबाइए, थोड़ा सा दबाव डालिए, दबाव आएगा, वापस, ठीक है। बोलते हैं ना, डाउन से कोई बच नहीं पाएगा, यही हमारी सेल जो वहाँ तक है ना, वहाँ भी ब्लड जाएगा, ऐसे, और यहाँ वापस, ठीक है। अब हम आज सीखेंगे सीखने जा रहे हैं, हर दिन नया चीज सीखते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है विरेचन गति। आप लोग बोलिए, विरेचन गति। इसके कई वेरिएंट हैं। मैं विरेचन गति, नाम याद हो गया? बोलिए एक बार सब लोग। विरेचन गति। विरेचन मतलब होता है कि हमारे शरीर से डिटॉक्स करना, विषाक्त पदार्थ जो है वो हटाना, इसको विरेचन बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग हल्का हल्का मूवमेंट करते रहिए, मैं थोड़ा बोलने में बिजी हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग करते रहिए हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का, एकदम माइल्ड में, अस्थिर मत हुए, क्योंकि मुझे बोलना ना, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ये जो है इसके कई वेरिएंट हैं। मैं बिल्कुल जो सिंपल वाला है उससे शुरू करता हूँ। मेरा खड़ा होके करना फेवरेट है, पर इसका मतलब नहीं होता है कि ये खड़ा होके करना होता है, बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। खड़ा होके होने का क्या एडवांटेज होते हैं, हमारे लोअर पार्ट अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं जब हम खड़ा होकर कोई भी आसन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यही चीज़ बैठ के भी कर सकते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा,
लेकिन तत्काल मैं खड़ा होकर शुरू कराता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा जो स्टार्टिंग है कॉमन है, प्रारंभिक स्थिति, यहाँ तक हम होते हैं। अब हम सांस को लेता हुआ ये दोनों हाथ को, अभी आप लोग देखिए, फॉलो मत कीजिएगा, सिर्फ देखिए गौर से। मैं बहुत ही स्लो बोलूँगा क्योंकि हर दिन इतना डिटेल नहीं बोल पाऊँ, आज पहला दिन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ नॉर्मल ब्रीदिंग, माइंड अलर्ट कर लिए कि हम प्रारंभिक स्थिति मतलब कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अब सांस को लेता हुआ यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब सांस को छोड़ता हुआ इसको ऐसे करना है। ये जब ऐसे करते हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा यहाँ होता है, अंजलि मुद्रा में बोलता हूँ ना कि कई चीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे ये मांसपेशियाँ है ना। लेकिन हार्ट को आप, अभी मैं बोलूँ कि हार्ट को तेज चलाइए, आप चला पाएंगे? ब्रेन को स्लो कर लीजिए, लंग्स को बंद कर लीजिए, आपका बात मानेगा? तो ये क्या होता है, इनवॉलंटियर। तो ये जो मांसपेशियां होते हैं ना, ये हमारे इनवॉलंटियर होते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, समझ रहे हैं। इनका जो नर्व्स गया है यहाँ से गुजरा है, ये साइड वाले से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब इनको पीट रहे हैं यानी कि यहाँ जर्क दे रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्टिवेट होते हैं, इनके खलबली हो जाते हैं। तो इनका जो अनकहापन है ना, ये सक्रिय हो जाते हैं। ये अभी भी अनकहा ही रहेंगे, हमारे अधीन हर्ट नहीं हो जाएगा। हम बोलेंगे सो जाओ तो नहीं सो जाएगा। भगवान ने जो हमें नियंत्रण चाहिए, नहीं तो किसी को सुसाइड करना बोलेगा मेरा हार्ट बंद हो जाओ, और पता लगा ऊपर चला गया। तो भगवान ने नियंत्रण नहीं दिया है, जितना आपको चाहिए उतना ही दिए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम ऐसा नहीं कि इसको नियंत्रण कर लेंगे, ये सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होना और नियंत्रण होना में अंतर है। हम पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ से गुजरा है, इसको हम हिट कर रहे हैं, देखिए हिट कर रहे हैं, जो कि अंजलि मुद्रा में करते थे ना, यही हम हिट कर रहे हैं। तो ये सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब इसका क्या फायदा होता है, कई बार मैं कुछ ऐसा बोल दिया, अब शब्द बोल दिया, तो आप जान रहे हैं कि एक बार गलती किए हैं, मतलब ये आदमी अच्छे हैं, अभी बोल गए, आप इस बात जान रहे हैं, लेकिन आप इस बात को सहेंगे। मैं बोला तो ऑन द स्पॉट आप दे देंगे, जानते हुए भी। यानी कि क्या हो गया, आप अपना नियंत्रण खो दिए। ये होता है यहीं से। जब ये आपका नियंत्रण मतलब सक्रिय हो जाएगा ना, तब ये समझ जाएगा कि ये मुझे लोभ दिखा रहा, कुछ भी चीज का डर दिखा रहा है, ठीक है। तो आप आवेश में आ जाएंगे क्योंकि ये निष्क्रिय है। लेकिन जब सक्रिय हो जाएगा ना, ये सोच लेगा, आहा ये मुझे दाना डाल रहा है, गुस्सा दिला रहा, अहंकार दिला रहा, क्रोध दिला रहा, समझ रहे, ये बात समझ जाएंगे। और जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे, सहम जाएंगे, नहीं करेंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे। आप जान जाएंगे कि ये नादानी है, इसको हम माफ करते हैं, हमसे छोटा है या हमसे महान है, जो भी है हम माफ कर देते हैं। तो ये गुण आते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल हो गया, आध्यात्मिक हो गया। दूसरा, जब हम अपने हाथ को यहाँ फैलाते हैं तो ये देखिए, ये जो होता है हमारा आगे वाला बाइसेप बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं ट्राइसेप, और यहाँ केहूनी देखिए। अदरवाइज तो हम इतना केहूनी कभी करते नहीं है ना, हम तो इतना ही में दिनचर्या हमारा चल जाता है। तो हम यहाँ फोल्ड भी कर रहे हैं, है ना। तो हमारा ये जो है एक्टिवेट होता है, हमारा ये एक्टिवेट हो रहा, ठीक है। तो इसका सिंपल वर्जन जो है, सिंपलेस्ट से शुरू कीजिए। आ जाइए यहाँ, टोज टुगेदर, टोज टुगेदर, टोज टुगेदर। हाँ, ये जो है कोर इंगेज, ये सब तो कोर इंगेज। हाथ लाइए यहाँ, ये मुट्ठी बंद। मुट्ठी बंद करने का तरीका बताया ना, ये हमेशा अंदर, ये पावर होता है, जो थंब होता है ना, पावर का निशान। पावर हमारे अंदर होना चाहिए, बहना नहीं चाहिए, ये बर्बादी है पावर का, ये अंदर होना चाहिए। और ये बोलते हैं संयमित, इसको बोलते हैं संयमित। अब हम एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल कीजिए और इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। समझ गए क्रिया क्या करना है। अब ये बॉडी का हो गया। अब मैं ब्रीदिंग पैटर्न बोलता हूं, एक एक करके बोल रहा हूं। ये देखिए कितना, एक्सेल क्या करना है आपको, एक्सेल एक्सेल ही करना है। इनहेल का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इनहेल में जितना चाहिए वो ले लेगा। क्या करना है, ये देखिए, इनहेल मैं बोलूंगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं, वो खुद ले लेगा नाक से ही, ठीक है। ये हाथ में
लगना चाहिए, हाँ, तभी तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है सक्रिय होगा, पीएनएस। ये देखिए, ये चोट नहीं लगवाना है, ये अब यहाँ तक जहाँ तक जा सकता है खुद समझता है कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब आपकी जो सजगता है, मैं क्या बताता हूँ, पहला फिजिकल क्या होना चाहिए, फिजिकल आपने समझ लिया। ब्रीदिंग क्या होना चाहिए, एक्सेल। तीसरा जो मैं हर योगासन में होना चाहिए, सजगता बोलते हैं, अवेयरनेस, मतलब माइंड में क्या हो। तो ये जो नाभि है ना, नाभि, यहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ ना, भ्रू मध्य चक्र पर यहाँ ध्यान देना है, तो अभी आपको कहाँ ध्यान देना, नाभि, हाँ हाँ, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। और आपको माइंड में क्या रखना है, हमारे विषाक्त पदार्थ होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम किस्म के जो नॉर्मल उत्सर्जन प्रक्रिया से नहीं निकल पाते, ये यहाँ से निकल रहे हैं, हम शुद्ध हो रहे हैं। ये हो गया। अब ये टेक्निकली इसे बता रहा हूं। इसके बाद टाइमिंग, 1 सेकेंड में 2 बार, समझ गए कितना, 1 सेकेंड में 2 बार। कितना छोटा सेकेंड होता है, बोलने में भी हो जाता है, लेकिन इतना ही में आपको 2 बार कर देना है। किसके साथ, एक्सेल के साथ, समझ गए, एक्सेल के साथ। पहले इतना थ्रू कीजिए, थ्रू होइए पहले इतना, फिर आगे ले चलता हूं आपको। नीचे की ओर, ये अब आया, हाँ नीचे की ओर, हाँ उठाइए, यहां उठाइए, सेकेंड में 2, ये टाइमिंग है। ये क्या है, इसका क्या नाम था, विरेचन गति। क्या नाम था, हाँ, क्योंकि नया है, ये स्वाभाविक है, ये लर्निंग प्रोसेस इसी को बोलते हैं। जब तक कोई मिस्टेक न करे तो लर्निंग उसको बोलते नहीं। ये हमारा लर्निंग सेशन है ना। तो ये था विरेचन गति। टाइमिंग पता हो गया, 1 सेकेंड में कितना बार, 2 बार। एक सेट होता है 50 टाइम्स का, ठीक है, यानी कि एक बार आप शुरू किए तो कितना बार करेंगे, 50 बार, यानी कि 25 सेकेंड का सिंगल सेट होता है। ये सेट कितना करना है आपको, कम से कम पर डे 3 बार। ये सब मालूम होना चाहिए, हम अभी कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट इज इमैटेरियल। हमें सही प्रक्रिया मालूम होना चाहिए, क्योंकि सही परिणाम कब आएगा, है ना। अभी आप 2 बार कर लिए, बोले कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे थोड़ी। 50 into 3, ठीक है, यहां तक थ्रू। अब मैं थोड़ा एडवांस ले जाता हूं, जो मेरा फेवरेट होता है, मैं अपने फेवरेट का दर्शन करवाता हूं आपको, ठीक है। आपका फेवरेट, हाँ, हमारा फेवरेट देखिए यही है, आप लोग को करना भी है। ये देखिए, यहां लाए और ये देखिए,
वो बाद में देखेंगे, पहले हमने से ये क्या था, वो चर्च का पोज बोल दिया आपने। ये था हमारा मूविंग विरेचन। ये 3 स्टेप में होते हैं, ठीक है। चलिए आप नॉर्मल हो जाइए, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, एक बार ट्राई कीजिए। जंपिंग के साथ, जंपिंग के साथ। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप, पूरा फैलाइए बॉडी, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। इनहेल। अभी हम क्या कर रहे थे, 1 सेकेंड में 2 बार एक्सहेल कर रहे थे। अब हम लंबा जितना शरीर को फैला सकते फैलाइए। इनहेल 6 सेकेंड का, इनहेल, फिर एक्सेल बराबर समय 6, फिर इनहेल, एक्सेल। अब नॉर्मल, ठीक है। ये हाथ ऐसे नहीं होगा, ऐसे हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर। ये मेरा जो अभी देख रहे एंगल 60-60 दोनों साइड, और थोड़ा ऊपर ले जाए सर। ये नजरें ऊपर, नॉर्मल इनहेल, चेस्ट को पूरा वाइड ओपन कीजिए, पूरा वाइड, ये, और इनहेल, ठीक है। ये हुआ विरेचन गति का दूसरा स्टेप। यही चीज वहां भी करना है। जब हम खड़े खड़े कर रहे थे ना ऐसे, तो इसका भी चूंकि हम खड़े खड़े कर रहे हैं, तो यहां भी हम जाएंगे ऐसे। ये क्या होता है, क्षतिपूर्ति कर देता है। जो हम कंटिन्यू एक्सेल एक्सेल कर रहे हैं ना, तो इसका ही स्टेप है, ठीक है। 2 स्टेप थ्रू, तीसरा स्टेप बोलता हूं। ये देखिए, थंब इस्तेमाल कीजिए, राइट को बंद कीजिए, कंटिन्यू लेफ्ट से एक्सेल 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 ही करना है। क्या करना है, एक्सेल, ओनली एक्सेल, फोर्सफुल, ठीक है। कीजिए, चेंज द हैंड, चेंज द हैंड। अब राइट, कंटिन्यू एक्सेल, ओनली एक्सेल, एक ही से ओनली एक्सेल, ओनली एक्सेल। बताता हूँ ना स्टेप है ना। पूरा जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी में भौचाल आ जाएगा, भूकाल हो जाऊं। इससे एक्सेल करने से भी यही बज रहा है, हाँ, और इससे एक्सेल करने से भी यही बज रहा है। क्या बात है, इससे एक्सेल करने से ये काम में बजना है। ये पूरा अंदर चहलकदमी हो रहा ना, अंदर जो बिल्कुल आएगा, आवाज खर खर करेगा। अब अभी हमने एक ही को किया, ठीक है, ओनली एक्सेल एक्सेल। अब हमें एक ही से करना है। स्टेप पूरा समझिए, क्योंकि हर दिन इतना डिटेल, आज चूंकि सैटरडे है इसलिए हम इतना एलोबरेट बड़ा सेशन लिया हूँ। अगले दिन से हम सीधा ऑन हो जाएंगे, इतना एलोबरेट। आज आप लोग लक्की हैं कि इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, एक नॉस्ट्रिल, लेफ्ट या राइट कोई भी, एक ही से एक्सेल 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 किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ही से एक्सेल और इनहेल दोनों काम करेंगे, लेकिन एक ही से होगा, एक ही से, सिंगल, एक क्लोज, ये क्लोज। अब इससे इनहेल एक्सेल, फोर्सफुल, क्विकली, ठीक है। ये कंडीशन कीजिए। अब दूसरे से,
कहाँ जाएगा सर्दी, कहाँ जाएगा खांसी, कहाँ जाएगा कफ, कहाँ जाएगा कोरोना, और आपका आएगा इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इसको बोलते हैं रामबाण। आवाज आना चाहिए। नॉर्मल, अब नॉर्मल ब्रीथ हो गया ना क्लियर? मेरा करंट है नहीं समझ में आता, रात को मेरे को सुनाई नहीं देता ना, अब सुनाई दे। कफ एंड कोल्ड कहाँ जाएगा ना पता नहीं चलेगा, कहाँ कोरोना आएगा और कोरोना भाग जाएगा 1 किलोमीटर दूर से आपसे। ठीक है, हमारे जो इम्यूनिटी है, हमारे जो लंग्स की क्षमता है ना, अभी हमने क्या किया, पूरा जो हमारे लेफ्ट लोब्स होते हैं, राइट लोब, दोनों को बारी बारी से सक्रिय किया। ठीक है, हाँ, अब हम नॉर्मल ब्रेथ लेंगे। अल्टरनेट हमने क्या क्या किया, बॉडी वाला समझ गए, फिजिकल, ब्रेथ वाला समझ गए, टाइमिंग समझ गए, ड्यूरेशन समझ गए, पर्पस समझ गए, है ना। अब हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर सकते हैं सारे एलिमेंट को, मेरे साथ ही कीजिए। ठीक है, पहले आसान वाला, इसके कई वर्सन, जो ब्रीदिंग पैटर्न है ये भी 3 हैं। एक बिगिनर के हैं, सेकेंड में एक ब्रीद आउट। ठीक है, इंटरमीडिएट का है, आप लोग इंटरमीडिएट हैं, सेकेंड में 2। ठीक है, और एडवांस में क्या है, वो बहुत ही लंबा और गहरा होता है, यानी कि ये 3 स्टेज होते हैं, लेकिन मैं आप लोग के लेवल के हिसाब से इंटरमीडिएट में रखा हूं, सेकेंड में 2। तो मेरे साथ करेंगे, पहले सिंपल वाला। ठीक है, नाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही, विरेचन गति। क्या नाम है? आप लोग एकदम बोलता हूं कि सब एक शब्द लेके जाइए, आप मत ले जाइए 1000। क्या ले जाएंगे? विरेचन गति। क्या ले जाएंगे? याद रहेगा सब दिन? विरेचन डिटॉक्स। ठीक, चलिए ताड़ासन में आ जाएंगे प्रॉपर, कोर इंगेज, और यहां दोनों को लाइए, और यहां ये जेंटली नहीं, अकेला नहीं, किसके साथ? एक्सहेल के साथ। ठीक है, बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, ये सिंपल वाला है। ठीक है, आंख बंद कर सकते हैं, आंख बंद कर लीजिए आप लोग, अभी सीखने को नहीं है। फिफ्टी टाइम। ये आपके छाती को भी चौड़ा करेगा, पीठ दर्द को भी घटाएगा, और कोर इंगेज भी करेगा। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाइए, ऊपर ऐसे यहाँ तक हाथ को खोलिए। आंख बंद रहेगा, लेकिन अभी आप लोग को सीखना है ना, आंख बंद कर लेंगे तो देखेंगे कैसा है, अदरवाइज। और नजरों को ऊपर, और यहाँ लंबा इनहेल, क्षतिपूर्ति करेगा। ऐसे पूरा बॉडी को भरिए, फिर पूरा बॉडी से निकालिए 2 बार। ठीक है, ये क्षतिपूर्ति कर दिया। अब नीचे आइए, अभी आइए, ये राइट हैंड है, राइट नॉस्ट्रिल बंद। अब एक्सेल 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 एक्सेल, क्लियर, फोर्सफुल। ये सब का टाइमिंग 50-50 रहेगा, वहाँ भी 50 था, यहाँ भी 50। अब स्विच करेंगे, नॉस्ट्रिल लेफ्ट को क्लोज करेंगे,
ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे क्लोज कीजिए। अब राइट से, वैसे नहीं, वो डैमेज हो जाएगा। साइड से ऐसे स्किन को बंद करते। कभी भी कान को भी बंद करने का मतलब ये नहीं होता कान में उंगली डाल देना। कान बंद करने का मतलब ये होता है, ये एक प्रोटेक्शन के ढक्कन के साथ उसको करेंगे, डैमेज होगा, डैमेज होगा, डैमेज हो जाएगा। ये ढक्कन के साथ ही इसको बंद करने का मतलब ये होता है। अब यहां से एक्सेल, बॉडी बाकी इरेक्ट रहेगा, बॉडी में कोई कंसेशन नहीं। फिफ्टी जाएगा नॉर्मल। अब हम दोनों काम करेंगे, ठीक है। अगेन राइट ले लिए, इसके बीच में नहीं सर, वो सेकेंड स्टेप है, इसके बीच में नहीं, वो उसी टाइम। अब हम इनहेल एक्सेल दोनों करेंगे फोर्सफुल, एक ही साइड से, ठीक है। जैसे हम एक पैर पर खड़े हो जाते हैं ना, इससे क्या होता है 100% वजन इसमें आ जाता है, तो ये मजबूत हो जाता है। सेम हमारे साथ फिलॉसफी यहां भी लग रहा, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका इतना ताकतवर हो रहा कि पूरे बॉडी को ले रहा है, यानी कि अल्टीमेटली आपके लंग्स की क्षमता, नॉस्ट्रिल की क्षमता क्या हो जा रहा 200%। ये 50 वाला 100 ले लिया, ये 50 वाला 100, तो 100 100 200 हो गया ना। जो अभी आपके पास 100 भी नहीं था, कायदे से 100 से भी कम था, अब हमारे पास 200 लंग्स की क्षमता हो गई, नॉस्ट्रिल की क्षमता हो गई। तो हमारा जो ओवरऑल इफिशियंसी होगा, प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा, यानी कि अब हम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इनहेल एक्सेल दोनों काम करेंगे, ठीक है, एक बंद करके। दोनों साइड में क्लियर हो गया। हाँ, दोनों क्लियर हो गया ना। अब हम इनहेल और एक्सेल फोर्सफुल, ठीक है, बंद कीजिए। कान पे कुछ हो रहा, ये हमारे कान के श्रवण शक्ति को भी बढ़ाएगा, उस मसल को भी एक्टिवेट कर रहा, ठीक है। अब राइट, ठीक है। अब नॉर्मल, अब यहां नॉर्मल आके नॉर्मल ब्रेथ, कुछ भी नहीं ध्यान में, एकदम नेचुरल होने दीजिए। कोई कंट्रोल वर्ड हटा दीजिए, फोर्सफुल वर्ड हटा दीजिए, नेचुरल होने दीजिए। जो हो रहा, अपने सांसों को देखना शुरू कीजिए। आँख खोलिए। तो ये था हमारा विरेचन गति। एक फुल वाला भी ले लें, लेकिन अगर फुल वाला करेंगे तो पूरा सर्किट आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। कायदे से लाभ, हाँ, शुरू में आप लोग को आँख खुला रखना है। पहला तो ये सीखना है। दूसरा क्या है, आँख बंद होने से डर होता है गिरने का, जाएंगे तो कान का पर्दा भी वो भी हो रहा है ना। तो ये था हमारा इजी वाला। यही चीज हम बैठ के भी कर सकते हैं, हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी हम पूरा सर्किट में जा नहीं सकते, इसलिए मूविंग वर्क। तो अब हम क्या करेंगे, प्राणायाम जरूर करेंगे, क्योंकि जितना भी हमने किया ना, ये सबका लाभ जो है कंसाइलेशन बोलते हैं। प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कम टाइम, हालांकि हमारे पास अभी टाइम है, 10 मिनट हम और लगा सकते हैं, तो हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में हम 2 लिए हैं। आज मैं चाह रहा था कि एक और जोड़ देना भ्रष्टिका, लेकिन हमारा टाइम कहीं और चला गया, ठीक है।
तो हम अगले दिन, कल हमारे पास और ज़्यादा लंबा समय होगा, कल हम भस्त्रिका को पूरा डिटेल से लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक लाइन में बता दूं तो फिर आप 1000 मिस्टेक करेंगे, उसको सुधारने में मुझे ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, कपाल भाती और अनुलोम विलोम हमेशा की भांति 60 into 3, कोई डाउट है? चलिए बैठिए। कपालभाति, फोर्सफुल एक्सेलेशन, जो भी हम एक्सेल कर रहे थे ताकत के साथ, और इसको स्टोमिक इन, ठीक है, यही दोहराएंगे 60 बार। 60 वाला 3, 60 into 3 बोलते हैं हम, 60 रेप्स 3 सेट। शुरू कीजिए, आंख बंद, आज तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग का एक्सेलेशन, उम्मीद करता हूं मैं, है ना। हाथ को यहाँ रखिए, कलाई को यहाँ पर, ये कलाई अपना घुटना पर रखिए। इससे क्या होता है, हमारा चेस्ट ओपन हो जाता है, ये, हाँ ये। अभी देखिए हम हाथ ऐसे कर लिए, 1 मिनट आप लोग देखिए इधर, सर 1 मिनट देखिए। अभी देखिए हम लोग घुटना से आगे बढ़ा लिए तो क्या होता है, ये देखिए मेरा कंधा देखिएगा, अभी देखिए क्या है, ये ऐसे बेंड हो गया, देखिए ऐसे ऐसे चक्कर में, जबकि मैं बेंड नहीं किया, ये देखिए बेंड हो गया ना हल्का सा, लेकिन देखिए ये किया, क्या हुआ, आप देख रहे हैं डिफरेंस, ये चेस्ट ओपन हो गया। तो हमें ध्यान मुद्रा, जो भी हम जब भी बैठते हैं, चाहे चिन्ह में या ध्यान मुद्रा किसी में भी, तो ये करेंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, घुटना पर ले आएंगे। ये अभी देख रहे हैं डिफरेंस मेरा पोस्चर में हो रहा ना, ये देखिए क्या हुआ, हाँ यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। इसके एडवांटेज आपने देख लिया ना, बेंड होते ही देखिए मेरा ओपन हो गया ना, लंग्स को और ज्यादा जगह मिलता है, ठीक है। दूसरा ये बता देता हूं, ये देखिए ये कर रहे हैं ना, ये तीनों उंगलियां सटा हो और ये ऊर्ध्वगामी हो, ये ऐसे नहीं हो। ये देखिए ये क्या होता है, हमारा जो ऊर्जा हो रहा है ना, ये फिर पृथ्वी को जा रहा है। हम पृथ्वी से लेंगे ना प्रकृति से, तो ये ऐसे ऊर्ध्वगामी, ऐसे हल्का सा बेंड होना चाहिए। जैसे पानी रुक जाता है ना, पानी रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हल्का सा ऐसे करेंगे तो पानी नहीं रुकेगा ना, ऐसे। और ये टुवार्ड फेस, ऐसे देखिए, ऐसे किया ना, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे, मतलब आपके फेस को रिफ्लेक्ट करे, मिरर समझ लीजिए, किस तरह से मिरर आपने रखा है कि फेस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये समझ गए, परमानेंट। ये हमेशा होगा, डाउन कीजिए, इतना ऊपर नहीं, हाथ को ऊपर नहीं करना है, हाथ को ऐसे नहीं, देखिए ये देखिए, पहला तो ये समझ गए, यहां बेंड किए तो ये क्या हुआ, हाँ ये देखिए यहां रखिए, और ये स्लाइटली अंगुली, ये देखिए, ये समझ रहे हैं। एक तो ये तरीका हुआ, मतलब एनर्जी नीचे जा रहा, और एक ये हुआ, हाथ नीचे कीजिए सर, ये ऐसे रहेगा, ये जो है ना, ये पोर्शन नीचे, और अंगुलियां का, ये देखिए हाथ नीचे, अंगुलियां ऐसे ऊपर, देख रहे हैं। और ये दोनों नाखून ये ऐसे फील होना चाहिए, एक्यूप्रेशर बोलते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना आपको, ये दोनों नाखून ऐसे, नाखून के बीच में यहाँ ब्लड को प्रेस करना है, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको फील होगा सेंसेशन। ये नाखून के नीचे वाला हिस्सा यहाँ दूसरे वाले से दबाना है, ऐसे, समझ रहे हैं ना, ऐसे। और ये करना, ये हमारा होता है चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ठीक है। ये करना है आपको, आप लोग कीजिए कपालभाति। हाँ, बॉडी पूरा टाइट रहेगा, ये जो हमारा ट्रंक वाला पार्ट है, यहाँ हमने कोई कंसेशन नहीं, ये पूरा ऐसे ही रहेगा, पूरा टाइट,
कायदे से आंख बंद रखना, लेकिन अभी आप लोग आंख खुला रखिए, क्योंकि बंद कर लेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, चलिए। हाँ, हम्म हाथ नीचे की ओर, ये नीचे लेकिन अंगुली ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे। हाथ नीचे की ओर, अंगुली ऊपर की ओर, हाथ नीचे, हाँ अंगुली, हाँ। ये यहाँ से कर्व कीजिए, यहाँ से डाउन, हाँ हाँ, यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन, कलाई से डाउन, हाँ अब ये सही हो गया। अब ऊपर, हाँ ये समझ रहे, ये देखिए, ये ऐसे नहीं, ऐसे, ये यहाँ से नीचे जाएगा लेकिन ये ऊपर आएगा, समझ रहे। हाँ सही है सर आपका। ये फिर टाइट कर लिया ना आपने, लूज कीजिए, हाँ टाइट कर लेंगे, कंधा आपका छोटा हो जाएगा, चेस्ट छोटा हो जाएगा। हाँ हाँ सही है, ठीक है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, ठीक है। लेफ्ट वाला सब कुछ वही रहेगा, बॉडी पोस्चर वही, सिर्फ राइट वाला ये विष्णु मुद्रा बन गया। बनाइए बनाइए सर विष्णु मुद्रा राइट हैंड से। हाँ ये देखिए, मेरा देखिए, हाँ ये ठीक है। ये दोनों उंगली साथ रखिए, साथ रखिए, अलग हो रहा, साथ रखिए, हाँ ऐसे ऐसे साथ कीजिए, हाँ हाँ ये देखिए उंगली में भी स्टिफनेस आ रहा। ये दो को रखिए, ऐसे ऊपर की ओर कीजिए आप लोग हाथ, आर के सर ऊपर कीजिए हाथ, ऐसे एक हाथ राइट, हाँ सही है। अब क्या है, ये मूवमेंट होगा सिर्फ ये, ठीक है। इसलिए कि इससे हमने ताकत घटा लिया, ऐसे करके ताकत घटा लिया, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है नाक पर, बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है ना, बहुत ही जेंटल है। अब यहाँ अल्टरनेट कैसे करना, थ्रू है, कोई डाउट है? दोनों उंगली को ले जाइए, जो दोनों रखे थे ना, दोनों का इस्तेमाल कीजिए। एक साइड थंब मोटा वाला और दूसरे साइड दोनों छोटा वाला, अल्टरनेट। और जलंधर बंद, यानी कि अपने चिन को चेस्ट में सटाना, ये जलंधर बंद कहलाता है। ऐसे होल्ड के टाइम नीचे लाइए, छोटा सा इनहेल कीजिएगा, नाम मात्र का इनहेल, बड़ा सा होल्ड और खूब बड़ा एक्सहेल दूसरे साइड से, ऐसे कीजिए। कि जैसे आप ये समझ लीजिए, जो प्राणायाम है हमारे योगा सेशन के बाद, हमने मछली मारा, ठीक है, जाल में खूब मछली लाया, किनारे पर भी ले आया, लेकिन उसको टब में नहीं रखा, तब क्या होगी, मछली फिर से उछल कूद के फिर से जहां से मैं लाया था वहां चली जाएगी, है ना। ये प्राणायाम क्या हो रहा, हम ध्यान जो कर रहे हैं, ये टब में रख रहे हैं, फाइनल पैकिंग हो रहा, घर जाएगा अब। नहीं तो मछली खूब मार लिया, वहां तक ले आए जाल से, अब वहीं छोड़ दीजिए, रखे ही नहीं बर्तन में, तो क्या होगा, वो सब अपना नेचुरल फिर से उछल कूद के फिर वापस चली जाएगी ना। तो इसको टब में रखना, यही होता है प्राणायाम। हर सेशन में प्राणायाम चाहे 2 ही मिनट हो, कायदे से 10 मिनट होना चाहिए, लेकिन हम 10 मिनट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पहला हिस्सा में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। 10 मिनट इसको अलॉट होना चाहिए, ठीक है। तो कीजिए अनुलोम विलोम,
3 सेट में करेंगे हम। सेट का मतलब समझ रहे हैं ना, 2-3 मिनट नॉर्मल ब्रेथ। अभी क्या है, एक पैटर्न में हम ब्रेथ ले रहे हैं। 2-3 सेकंड के लिए आप नॉर्मल ब्रेथ ले लीजिए। थोड़ा शरीर को इधर उधर मूव कराना, सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं। सूक्ष्म क्रिया कुछ करना है तो कर लीजिए, वही सेट होता है। एक पाउज हो जाता है थोड़ा सा। अंतिम कर लेते हैं अनुलोम विलोम। चलिए अब हम आते हैं उद्गीत ओम चैंटिंग। ठीक है, ईस्ट फेसिंग आ जाइए। ईस्ट फेसिंग आप भी थ्रू है ना रामा जी, थ्रू है, कोई डाउट नहीं है ओम चैंटिंग में। चलिए ओ में वाइब्रेशन पेट में होगा, अ में चेस्ट में और म में खोपड़ी में। लास्ट टू रिग्रेस रबिंग फार्मिंग। आंख बंद ही रहेगा। उंगलियों को आंख पर, हथेली को गाल पर। अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपनी आंखों को हथेली पर खोलेंगे आभार प्रकट करते हुए। और यहाँ स्लोली रिलीजिंग फ्रॉम पोज, फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी करेंगे। 4 बार फ्लेक्स कीजिए।
प्रॉपर पोस्चर में आ जाएंगे। स्टोमक इन अंजलि मुद्रा, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे और जंपिंग एंड क्लैपिंग। तो आज हमारे दर्शकगण, आपने देखा हमारे साथ पंचभूत, वो पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, उसकी महिमा, ये असंतुलित हो जाते हैं तो क्या गड़बड़ी होते हैं और उसके संतुलन होने से क्या होता है, उसके संतुलन करने के लिए कौन कौन से योगासन करते हैं। और इसके साथ ही आज हमने एक खास किस्म के आसन जिसे बोलते हैं विरेचन गति, इसको विस्तार से हमने सीखा। ये किस तरह से हमें मेंटल बेनिफिट, फिजिकल बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, सभी एस्पेक्ट को हमने कवर किया। तो इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहिए और लाभान्वित होते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो साधक गण हैं ये अपना रिव्यू बताएंगे, क्या इन्होंने सीखा विरेचन गति से और पंचभूत से। मैं बहुत अच्छा सीखा साहब से और ऐसे सीखते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सर ने विरेचन गति सिखाया, जो शरीर के अंदर दूषित चीज़ है उसको बाहर कैसे निकाला जाए, और अच्छे से इन्होंने इसकी व्याख्या की और अच्छा से इन्होंने सिखाया। धन्यवाद नरेंद्र साहब को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, नया चीज़ सीखने को मिला है। पंच तत्व, हमारा शरीर का जो 5 तत्वों से बना हुआ है, इसका विस्तार, एक्सप्लेनेशन एंड विरेचन गति का जो डायनामिक ब्रीथिंग टाइप है, इट इज़ ए डायनामिक ब्रीथिंग, वो भी बहुत इसका बेनिफिट बताया हमारा नरेंद्र साहब ने। थैंक यू। नमस्ते जी, मैं वेटरन राजगोपाल एनबीए की तरफ से आपको सबको प्रणाम करते हैं। आज हमारा नरेंद्र गुरुजी ने विरेचन गति के बारे में बताया है। जो अपना शरीर का जो गंदगी है, जो एक्सट्रैक्ट्स है, वो पूरा निकालने के, वो एक्सरसाइज के माध्यम से वो निकालने जो कैसा करता है, एक्चुअल करता है बोल के वो सिखा दिया है। रियल बहुत अच्छा था। सो आप लोग भी आइए, ज़रूर आनंद लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। पहले खड़ा होके, फिर झुक के, फिर बैठ के, इससे पूरा लंग्स क्लियर हो जाता है ना। कोच साहब को और सभी को मेरा नमस्कार। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मुझे प्रत्येक दिन ऐसा लगता है कि आज मैं पूरा कर पाऊंगा और मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। गुरु जी हमारे प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया लेके आ जाते हैं और फिर उसको जितना करने में हमें कष्ट होता है। जैसे आज गुरु जी ने हमें विरेचन गति सिखाई, जो कि काफ़ी टफ है देखा जाए तो, और उस पार्ट का मतलब एक्टिवेशन हो रहा है जो पार्ट को हम एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं और जो हमारे जनरली नियंत्रण में नहीं होता है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।